और अब खबरें तफसील से। टीआरएस एमएलए नामा वेंकटेश्वर राव के बेटे पर एक खानदान को हिरासा करने और मुबैना तौर पर खुदसूजी के लिए मजबूर करने का इल्जाम है। वाज़ेह है कि 3 जनवरी को कोटागोड़ा में एक खानदान की इज्तिमाई खुदसूजी का मामला सामने आया था। मुतासरा शख्स ने खुदकुशी से पहले वीडियो बनाई थी। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस रुकन असेंबली नामा वेंकटेश्वर राव के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली कोत्तागुडम वनामा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनामा रघुवेंद्र राव की मुबैना शैतानी ख्वाहिश से एक शख्स अपनी बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ खुदसोजी कर ली। खुदसोजी का ये वाकया कोत्तागुडम जिले के पालुंचा में 4 दिन पहले पेश आया। खुदसोजी कर लेने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस शख्स ने रुकन असेंबली के बेटे रघुवेंद्र राव की शैतानी हरकतों का पर्दाफाश कर दिया। वीडियो में रामकृष्णा ने एमएलए वनामा वेंकटेश्वर राव के बेटे रघुवेंद्र राव पर संगीन इल्जामात लगा। ఈ మధ్య కాలంలో వనమా రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ సమస్య తీరాలి అంటే నీ భార్యను తీసుకుని హైదరాబాద్ రా, పిల్లలు లేకుండా, అప్పుడు నేను నీ సంగతి చూస్తా. అప్పటి వరకు ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు. ఎవడి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎవడు ఏమి చేయలేడు. నీ భార్యని నువ్వు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకుని వస్తావో ఆ తర్వాత నీ పరిష్కారం జరుగుతుంది తప్ప నువ్వు ఎంత మందితో చెప్పుకున్నా ఏం చేసుకున్నా సరే నీకు नया पैसा కూడా మీ ఆస్తిలో రాదు। रामकृष्णा ने वीडियो में कहा कि रघुवेंद्र राव की वजह से कई खानदान तबाह हो चुके हैं। रामकृष्णा ने कहा कि इसके वालिद की जायदाद से उसे महरूम कर दिया गया है। वो इस मसले को लेकर रुकन असेंबली के बेटे रघुवेंद्र राव से रुजू हुआ था, लेकिन रघुवेंद्र राव ने इस मसले को हल करने के लिए रकम तलब करने के बजाय उसकी बीवी को हैदराबाद लाने की ख्वाहिश जाहिर की। रघुवेंद्र राव अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहा था, जिससे तंग आकर मैंने इज्तिमाई खुदसोजी का फैसला किया। ఎదగనివ్వకండి, ఇంకా చాలా కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతాయి। ఈ మధ్య కాలంలోనే పాల్వంచలో ఒక అతను ఆయన పేరు రాసి చనిపోవడం కూడా జరిగింది। నెల రోజులు ఊర్లో ఎక్కడున్నాడో ఎవరికీ సంబంధం లేకుండా దాక్కుని బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చాడు। ఒక 3-4 నెలల గ్యాప్లోనే మళ్ళీ ఇలా దురాగతాలు చేస్తుంటే లోకంలో ప్రజలు బతుకుతారండి, సామాన్యులు బ్రతుకుతారండి, ఎంతవరకు తట్టుకుని నిలబడగలం। वाज़ेह के पीर की सुबह नागाराम कृष्णा ने अपनी बीवी श्रीलक्ष्मी, 2 बच्चों सात्या और सबिता पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। इस वाक़े में 3 अफराद मौके पर ही जिंदा जल गए। एक और बेटी सात्या अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने इस वाक़े में रघुवेंद्र के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस एमएलए के बेटे की हरकत की मजम्मत की है। कांग्रेस कारकुनों ने इस मामले पर एहतजाज किया, खानदान को तबाह करने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही एमएलए को बरतरफ करने की मांग रखी है। पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने एक शख्स की बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेने के वाक़े पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు మరి తన కుమారుడైన రఘువనేటోడు మనకర బాలకృష్ణ అనే పాలవంతం చెందినటువంటి వ్యక్తి మరి తన ఒక వివాదంలో వెళితే మరి తన భార్యను పంపమని చెప్పి ఈ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు కీచకుడైన ఈ రఘువనేటోడు పిలిచిండు। మరి ఈ 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే కాంగ్రెస్లో గెలిచి టీఆర్ఎస్లో పోయినరో వాళ్ళందరికీ నేరాలు చేయడానికి, ఘోరాలు చేయడానికి, ఇసుక మాఫియా, ల్యాండ్ మాఫియా, మైనింగ్ మాఫియా చేయడానికి కేసీఆర్ వాళ్ళ పూర్తి స్థాయిలో లైసెన్సులు ఇచ్చింది ఈరోజు। కాబట్టి ఇంత ఘోరంగా మరి విఫలమైన, ఇంత ఘోరంగా ఇయాటికి మరి 3 రోజులని చెప్పి ఎవరు ఆ కుటుంబం అంతా మరి కాలబెట్టుకొని చచ్చిపోయింది। ఈరోజు కుటుంబం నాశనం అయిపోయింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు మరి ఎప్పటికక్కడ మరి అన్యాయం జరుగుతున్న ముందుకు వస్తాం। మరి ఇంతవరకు బండి సంజయ్ కానీ బీజేపీ కానీ మరి ఇంత ఘోరంగా మరి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు అంత భయంకరంగా మరి అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ కుటుంబం నాశనానికి కారకునైన వారిని అరెస్ట్ చేయాలని బీజేపీ ఎందుకు రోడ్ల మీదకి ఎక్కలేరు? నేను బర్తరఫ్ చేయాలి, ఎమ్మెల్యే పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా।
और तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नजर अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम है। फरवरी के वस्त में केसेस में दोबारा इजाफे का इम्कान है। उन्होंने आवाम को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि साल 9 से केसेस में इजाफा हो रहा है। संक्रांति के मौके पर केसेस में मजीद इजाफे का इम्कान है। हुकूमत इलाज के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम कर रही है। Increasing in many folds, especially in the GHMC area, Hyderabad, Rangareddy and Medchal. So we request the people not to be panicked, but it's high time to be more alert and more attentive with related to the COVID appropriate behavior. So now in the coming days, maybe in the next 4 weeks, we are going to see a surge in the country and also in the state, because the same trends are going on across the world. So for this, today we are giving around 9 commandments to the people of Telangana. We request you to wear the mask both inside and outside, and also not to participate in the large gatherings, and try to spend more time in the more ventilated spaces, and also maintain physical distancing. And moreover, if you find any symptoms, the mild symptoms or any such kind of symptoms with related to COVID, you please visit to the nearest government health facility for testing. And once you are diagnosed, you try to follow the doctor's instructions along with the COVID home isolation kits. And most of the people in this third wave time require home isolation, because almost 90% population required only home isolation, and rest of the 9% people who are having mild symptoms also can manage themselves with the home care kit at their home itself. And also, if somebody is not vaccinated till now, whether it's the first dose or second dose, you please go to the nearest vaccination booth and get the job done. And in the coming days also, there are so many festivals are coming, especially in Telangana, like Sankranti and other festivals. And also there will be a lot of traveling will be happening. So my request, if it is required, only you have the travel. So otherwise try to spend or celebrate these festivals along with your family. तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि हुकूमत थिएटर, बार्स को बंद करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने आवाम को इस मामले पर खुद फैसला लेने की अपील की है। For those things, there are certain appropriate authorities are there. You can ask them. I'm not the right person. I'm not everything in the government. That please understand. We all know. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాం, వెహికల్స్ ఎదురుగా వస్తుంటాయి, మనం పక్క తప్పుకుంటేనే మన ప్రాణాలు ఉంటాయని మనకు విషయం తెలుసు. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి అలా వెహికల్కి ఎదురుగా వెళ్తామా ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి? ఇది కూడా అంతే, మనకి తెలుసు ఇప్పుడు కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి? అసలు ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా మీరు 100% మాస్క్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎలాంటి వేవ్స్ లేకుండా, ఎలాంటి సజ్జ లేకుండా చూసుకోవాలి. Are every citizen is following that? That please understand. And we are requesting them to avoid the gatherings. Is it not the family or family head responsibility? This is the time we should not go to theaters. This is the time we should not go to the park. This is the time we should not travel. Okay, so why we are not thinking in those lines? That's my concern. You think that everything government will come and tell? You think that everything government has to take a call and impose? Now the situation is not alarming. Please understand. We are not here to make people panic. We are here to tell precautions. What kind of precautions they should. तेलंगाना समाचार भवन में सहाफियों और छोटे अखबारात के मसाइल पर इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी और INPR कमिश्नर अरविंद कुमार, तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण, MLA क्रांतिकरण ने शिरकत की। डी अरविंद कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सहाफी दोस्त हुकूमत है, सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम कर रही है। INPR कमिश्नर अरविंद कुमार ने कहा कि कोरोना की वजह से मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि छोटे अखबारात और रसाइल को रवां महीने से इश्तहारात जारी किए जाएंगे। सहाफियों और छोटे अखबारात के मसाइल पर इजलास भी हुआ। तेलंगाना बीजेपी सदर करीमनगर जेल से रिहा हो गए। बीजेपी के कौमी लीडरों ने आज करीमनगर पहुंचकर बंडी संजय से मुलाकात की। तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, साबिक छत्तीसगढ़ CM रमन सिंह, DK अरुणा,
डॉक्टर के लक्ष्मण ने बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुलाजमीन के हुकूक की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत की। करीमनगर पुलिस कमिश्नर की भी मजम्मत की। करीमनगर को जलियांवाला बाग बनाने का इल्जाम लगाया। तरुण चुग ने इस मामले पर गवर्नर और मरकजी वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कल शाम जेल से रिहा हुए। पीर के रोज करीमनगर पुलिस ने कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर बंडी संजय को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। करीमनगर की अदालत ने बंडी संजय को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील भी दे दिया था। बुध को तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंडी संजय को 40,000 रुपए शख्सी मुचलके की अदायगी के साथ जेल से रिहा करने की हिदायत दी थी। हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो मंसूख हो गया है। फारूकी का प्रोग्राम 9 जनवरी को हैदराबाद में होना था। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से प्रोग्राम को मंसूख करने का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने वालों को रिफंड्स का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि KTR की दावत पर मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में शो करने का ऐलान किया था। तेलंगाना पर लगी पाबंदियों की वजह से प्रोग्राम अब मंसूख कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने बैन रियासती ड्रग्स माफिया गैंग को बेनकाब किया है। टास्क फोर्स नॉर्थ और वेस्ट जोन की टीम ने मकामी पुलिस की मदद से पंजागुट्टा, नारायणगुड़ा, तिरमलगिरी और हदूद से 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग का एक शख्स मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मुख्तलिफ ड्रग्स जिसकी मालियत 16 लाख रुपए है जब्त कर लिया है। हैदराबाद के साउथ जोन टास्क फोर्स टीम विजया डेयरी डेवलपमेंट के हुक्काम ने शाह इनायतगंज पुलिस के साथ मिलकर नकली घी की तैयारी और फरोख्त में मुलविस मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। दीपक पनोरकर और राहुल अग्रवाल नामी 2 अफराद के पास से 970 लीटर मिलावट शुदा घी जब्त किया गया। मुलजिम दीपक पनोरकर अपने खानदान के साथ सईदाबाद में रहते हुए लॉज चलाया करता था। आलमी वबा और लॉकडाउन की लॉज बंद हो गया था। इस पर दीपक ने अपने रिश्तेदार राहुल अग्रवाल से मिलकर तेल और घी के कारोबार शुरू किया। राहुल अग्रवाल की हिदायत पर दीपक ने अपने आबाई मकाम नांदेड़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया, जहां नकली घी तैयार की जाती थी और इसे विजया डेयरी के पैकेट्स में भरकर हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।